Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? जी प्रभु। या ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत स्वागत करते हैं रामराज प्रभु का। एक्चुअली हम लोग ने अपने तरफ से बहुत जोरदार कोशिश करी, बहुत लोगों को हमने डाला है, बहुत से ही हम लोगों को, तो लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं हम। तो थैंक यू रामराज प्रभु। प्रभु का जो मैंने देखा, जब मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगा था, तो प्रभु इज हाईली एजुकेटेड, तो बहुत अच्छा हमने पढ़ाई किया हुआ है। प्रभु ने मास्टर्स किया हुआ है, प्रभु ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट किया हुआ है। वो बहुत अच्छा सब कर रहे हैं, मटेरियल साइड पे भी और भौतिक साइड में भी। हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु बहुत अच्छा जो है भक्ति का प्रचार कर रहे हैं अपने वर्ग के जो सारे यूथ है उनको बहुत अच्छे से कर रहा है। तो थैंक यू रामराज। ऐसे ही हम लोग प्रे करेंगे भगवान तुम्हें ऐसी शक्ति दे, तुम ऐसे ही जो है यूथ को प्रचार करते रहो। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो है रामराज प्रभु भगवद गीता के तीसरे अध्याय से 5 और 6 श्लोकाना 5 और 6 लेने वाले हैं। तो हम रामराज प्रभु जी को देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णव की जय। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मैं कोशिश करके हिंदी में बोलूँगा, पर इंग्लिश करते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरी अध्याय से, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, और श्लोक संख्या नंबर 5 और 6। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ और माता जी आप कृपया अनुवाद या तात्पर्य या केवल एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 5वां श्लोक, तीसरा अध्याय। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। प्रत्येक अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपापतिताय गौरकर्तादामोदाय नगरग्रामोद्धारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु और माता जी मुझे अवसर देने का कि मैं कृष्ण कथा को लेकर थोड़ी चर्चा कर सकूं। तो मैं उम्र एज में आप सबसे बहुत छोटा हूं। तो अगर कोई समझ या कहने में कुछ गलती हो जाए तो आप कृपया क्षमा करें। तो इसी से हम आज की ये 30-35 मिनट की चर्चा थोड़ी शुरू करेंगे इन दोनों श्लोकों पे और फिर हम क्वेश्चन आंसर या कोई भी डिस्कशन होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी जब प्रभु जी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैं साइलेंटली ओपनिंग प्रेयर्स चैंट कर रहा था। तो जैसे हम ओपनिंग प्रेयर्स में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य बोलते हैं, वैसे ही दामोदर देश में हम क्लोजिंग प्रेयर्स भी बोलते हैं। तो क्लोजिंग प्रेयर्स में हम बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो इसका बहुत अच्छी तरह श्रीला आदि शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया है अपने गीता महात्म्य में। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर कोई एक शास्त्र है हमारे पास, एक ऑप्शन है, तो वो देवकी पुत्र का जो गीत है, ये भगवत गीता है, वो सबसे उत्तम श्रेणी का है। एको देवो देवकी पुत्र एव, और अगर एक कोई देव है परम श्रेष्ठ जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, वो देव है श्री कृष्ण, देवकी पुत्र एव, केवल देवकी पुत्र। एको मंत्र तस्य नामानि, और उनका जो मंत्र है, ये हरे कृष्ण मंत्र जो हम बोलते हैं, एको मंत्र, वो केवल एक ही मंत्र हमें लेना चाहिए अपने दिल पे, दिल के करीब रख के उसका उच्चारण करना चाहिए। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसका अर्थात ये हुआ कि सब मंत्रों में हरे कृष्ण मंत्र, कृष्ण भगवान का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। सबसे सब पर्सनालिटीज में से कृष्णा सबसे श्रेष्ठ है। और बहुत सब ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ है। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, सब जो भी कार्य करते हैं, हम कर्म करते हैं, उनके चरण आश्रय लेके उनकी सेवा करना भगवान श्री कृष्ण की, वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो ये श्रीपाद आदि शंकराचार्य बता रहे हैं गीता महात्म्य में। और वो ये भी कह रहे हैं इस जैसे ये श्लोक के का मेन टॉपिक है कि कैसे माइंड हमेशा इतना डिस्टर्ब होता है कि इधर से उधर चंचल रहता है और कभी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। हमारा जो जीव का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, वो कार्य करना है। तो उसी तरह मन हमको किस तरह इधर से उधर लेके जाता है। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि कैसे हम रोज सुबह उठ के नहाते हैं जल से और साबुन से, अपने आप को सफाई करते हैं शरीर की। और फिर वो कह रहे सकृत गीतामृत स्नानम, थोड़ा सा अगर हम ये गीता रोज पाठ करें तो संसार मलनाशनम, ये जो पूरे जो संसार का मल है, जो हमारी चेतना या मन में है, वो साफ हो जाता है। तो ये भगवद गीता इतना महान है कि वे श्रीपाद शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना, कि वो कह रहे हैं कि ये सब जितने भी उपनिषद है, जितने भी ग्रंथ है, वेद है, वो अगर गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदना, जो दूध वाला है, जो दूध निकालता है गाय से, वो गोपाल है, वो नंदन, नंद महाराज का पुत्र गोपाल है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और जो पार्थ है अर्जुन, कुरुक्षेत्र में जैसे हम देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र इतना युद्ध भरा मैदान था, इतने तलवार, इतने घोड़े इत्यादि, उधर कोई गाय का दूध निकालने नहीं आया था, पर कृष्णा क्योंकि वो ग्वाल बाल से इतनी कम उम्र से वो दूध निकाल रहे थे, तो इसलिए इधर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थो वत्स, वत्स मतलब बछड़ा जो होता है गाय का, तो पहला जो अमृत है ये दूध का, जो कृष्ण भगवान दोग्धा बन के सारे उपनिषद के गाय को दूध निकाल रहे हैं। तो दुग्धम गीतामृतम महत, ये जो दूध निकलता है गीता अमृत का, ये सबसे महान है। तो ये श्रीपाद आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो इस तरह हमने थोड़ी ऐसी चर्चा की कि क्यों हमें भगवद गीता का पाठ रोज करना चाहिए। तो और भगवद गीता हम देख सकते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस होते हैं भगवद गीता में, हठ योग, ज्ञान योग,
ध्यान योग, भक्ति योग। हाँ, तो जैसे जिस प्रकार जैसे कोई मछली पकड़ने जाता है तो फिशिंग रॉड में अलग-अलग चीज़ें डाल के फेंकता है। तो कभी कोई मछली को कुछ पसंद आया, कभी कोई मछली को कुछ पसंद आया, तो कुछ ना कुछ करके कृष्णा भी ऐसे फिशिंग रॉड से हमें ज्ञान योग सारे इस भौतिक संसार में ये जो बेट है, इंग्लिश वाला बेट, वो नदी में फेंक रहे संसार सागर में, ताकि कोई ना कोई आके कुछ भी खा जाए, ताकि कृष्णा हमें इस भव सागर से बाहर निकाल सके। तो यही थोड़ी प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण भगवान और उनके इन महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के थोड़ी चर्चा करेंगे। ये 2 श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, श्लोक संख्या 5 और 6। तो श्लोक संख्या 5 में जैसे हमने देखा, हाँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, आमतौर पे बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको बोलते हैं एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकता है। हाँ, तो हम बच्चे को ऐसे बोलते हैं, और एक्चुअली वास्तव में हम सबकी हालत और स्थिति वैसी ही है, एक जगह शांति से हम बैठ नहीं सकते। हाँ, तो कृष्णा भी ये कह रहे हैं कि कोई भी एक जगह स्थित ऐसे बैठ नहीं सकता, या तो मन या तो शरीर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है या कार्य कर रहा है। हाँ, और श्लोक संख्या 6 में हम ये देख सकते हैं कि कृष्णा, ये जो फेमस अमिताभ बच्चन का जो पिक्चर था 1970 ऐसे कुछ में, जिधर अमिताभ बच्चन ऐसे कोई मूवी थी, वो बोल रहे थे कि आदमी सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। हाँ, तो ये एक्चुअली अमिताभ बच्चन ने कृष्णा से ही सीखा। हाँ, तो कृष्णा भी भगवद गीता में ये कह रहे हैं कि आदमी सोचता कुछ और है कभी-कभी और करता कुछ और है। और इसलिए उसको कृष्णा ने प्रिटेंडर बुलाया है। हाँ, तो अगर हम सोचे कुछ और करे कुछ तो हम प्रिटेंडर है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। हाँ, तो कलयुग के जो इतने लक्षण है वो समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें जो एक क्वालिटी है, लास्ट वर्ड जो एंड होता है ये श्लोक का, उपद्रता, मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब, इसका ट्रांसलेशन है। हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं ये जो हमारा मन है इतना चंचल है, जैसे कृष्णा भी कहते हैं चंचलम ही मन, कृष्णा अर्जुना कह रहे हैं कृष्णा को। तो कृष्णा ये बात मान रहे हैं तो कि मन इतना चंचल है, वो कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ सोचते रहता है और करना चाहता है और ये और वो। तो मन अगर हम देखें तो वास्तव में ऐसे हम सोच सकते हैं कि मन हमारा भाई है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर और मन एक ही दिन पे पैदा हुए थे। तो मन शिक्षा में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी वो कह रहे हैं आइए स्वात भ्रात, तो वो मन को भ्रात या भाई बुला रहे हैं। और ये भी हम देख सकते हैं भजन में, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो ये जो शब्द उपयोग हुआ है इधर भय, भाई अर्थात भाई बंगाली में, क्योंकि ये जो जब आत्मा को ये शरीर और मन दोनों साथ में ही मिला था, तो ये सेम गर्भ से हम निकले थे। तो ये मन भी तभी एक्टिव हो गया था जब ये शरीर हमको मिला था। तो ये मन हमारे जैसा हम बोल सकते हैं भाई है। तो इतना हम प्रेम करते हैं या इतना हम मन से अपने आप को जोड़ते हैं, या यहाँ तक कि हम समझने लगते हैं कि मन ही मैं। तो ऐसे अगर मन को कुछ चाहिए या इच्छा रखता है तो हम समझते हैं कि हमें चाहिए। मन बोलता है कि मुझे आज टीवी देखना चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा मन चाहता है कि हम टीवी देखें, मैं ये बोलूंगा मुझे टीवी देखना है। वास्तव में ये सही नहीं है। हमें सिर्फ जो आत्मा है, जो हम आत्मा है, हमें सिर्फ श्री कृष्ण भगवान चाहिए और कुछ नहीं। पर ये जो कंटामिनेटेड मन है, ये कुछ देखना चाह रहा है, और हम इतना जोर से आसक्त, इतनी स्ट्रांगली अटैच्ड है और आसक्त है इस मन से कि हम जो भी मन चाहता है और इच्छा रखता है हम सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई मन बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, पर ये सही नहीं है। हाँ, तो अगर वास्तव में देखें तो आत्मा को सिर्फ परमात्मा की जरूरत है, कृष्ण भगवान। और जैसे कोई अगर कुछ बोल दे और मन को बुरा लग जाता है तो मैं बोलता हूँ मुझे बुरा लग गया।
ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऐसे कुछ बोले और हमारा मन विचलित हो जाए और मैं बोलता हूँ कि ओ मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, तो उसको दुख का क्या इधर इधर स्कोप क्या है दुख का। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि हमारा जो ये मन है, ये हमने उसको इतना अच्छा दोस्त बना लिया है कि एक्चुअल में वास्तव में ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और वो घड़ी-घड़ी हमारे बुद्धि पे ब्लास्ट करवा रहा है, बॉम्ब्स पे बॉम्ब्स फेंकते जा रहे हैं और घड़ी-घड़ी दोबारा-दोबारा वापस कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि इच्छाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि जैसे कोई फायरफ्लाई हिंदी में बोलते हैं, फायरफ्लाई को वो जो आग से निकलता हुआ चिंगारी, आग से निकलता हुआ गर्मी और उज्ज्वल इतना ज़्यादा आकर्षित कर देता है कि वो जो फायरफ्लाई है वो अपना ज़िंदगी खोने को तैयार हो जाता है और अपने आप को भस्म करने को तैयार हो जाता है उस आग में जाके, केवल उस अ, रोशनी और वो जो हीट है उससे अट्रैक्ट होके। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें जो जैसे मछली है, तो वो फिशरमैन जो जाके फेंकता है रॉड में थोड़ा खाना डाल के वो फेंकता है। तो मछली आमतौर पे अगर पानी के नीचे देखती है कि कुछ ना कुछ जो भी कचरा पड़ा है वो कुछ ना कुछ खा के अपना गुज़ारा कर लेंगे। पर सडनली कोई फिशरमैन आके रॉड से फेंकता है और गुलाब जामुन दिख जाता है मछली को, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ओह! गुलाब जामुन कहाँ से है? उसको पता है कि ये यहाँ का है नहीं। फिर भी मछली उसकी ओर इतना आकर्षित होके तो उसको वो गुलाब जामुन ज़रूर चाहिए और इतना आकर्षित हो जाता है वो मछली कि वो गुलाब जामुन या रोटी या जो भी है उसको खाने के लिए चला जाता है और अपना मुँह बंद कर लेता है। उसको बस चाहिए कि वो मुँह खोल दे और वो गुलाब जामुन वापस आ जाएगा मछुआरे के पास, पर नहीं, वो उसको पकड़ के रखता है ज़ोर से। हाँ, यहाँ तक कि इतना उसको इच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो टेस्ट करने का कि वो छोड़ता नहीं है। हालाँकि मछुआरा मछली को पानी से बाहर निकालता है और मछली तड़प के मरने को तैयार है, उसको गुलाब जामुन मिलता भी नहीं है, पर फिर भी मछली का ये जो अ, आसक्ति है गुलाब जामुन से वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इस तरह मछली का भी अंत हो जाता है और हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा मन है कि कैसे सारे इंद्रियों पे कैसे राज करके बैठा है। तो जैसे हमने देखा अभी मछली कैसे किस प्रकार जिह्वा के थ्रू अट्रैक्ट हो जाता है। अ, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि और भी इतने सारे इंद्रियाँ हैं। जैसे हम कान का उदाहरण लें, तो अगर हम जैसे हिरण का उदाहरण लें, तो जंगल में जो हिरण है, तो जो श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है कि ये जो हंटर है वो जंगल में जाता है और उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए हंटर को, वो उसको सीखना है कि बाँसुरी कैसे बजाया जाए। तो वो जब बाँसुरी बजाने लगता है, तो वो जो हिरन है, उसके कान तक की आवाज़ ये सुर पहुँचती है, वो इतना उन्मादित हो जाता है ये हिरन कि वो ऐसे नहीं कि वो उधर ही एन्जॉय करे, वो उसकी ओर दौड़-दौड़ के जाता है। वही हंटर के पास जो उसकी जान लेने आया है। हाँ, वो उसके पास दौड़-दौड़ के खुद आता है उसके चरणों पे और उसका चरण चाटने लगता है। तो उसका उसका जो शरीर है वो सूंघने लगता है और पूरी तरह वो पागल होके मेस्मराइज़्ड हो जाता है। ये जो ध्वनि है वो हंटर की जो बाँसुरी उसको सुन के और ये वो भूल जाता है कि ये जो डियर है भूल जाता है कि ये मैं डियर हूँ और ये हंटर है, ये मुझे मारने आया है और ये मैं भले ही डियर हूँ पर ये मेरा डियर नहीं है। तो तो इस प्रकार वो डियर इतना पागल हो जाता है, वो हिरन और जैसे ही हंटर वो बाँसुरी बजाना बंद कर दे, तब वो पूरी चेतना में आ जाके सोचता है कि अरे! ये तो मुझे मारने आया है, वो दूर दूर भाग जाता है। पर हंटर को और क्या करना है, सिर्फ़ वही धुन अगली बार वापस अगर बजाएगा, तो वही जो हिरन है, सेम धुन को सुन के, जो अभी भाग के वापस आया है उसको देख के, सेम धुन, सेम जगह, सेम हंटर खड़ा है और वो भाग-भाग के वापस उसके पास, उसके चरण पे आ जाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे हम कभी-कभी सोचते हैं, इतने सारे वादे करते हैं
कि ओ ये मैं तो नहीं हूँ, जैसे हमारे साथ भी होता है, ओ ये मैं नहीं हूँ जब हम अपनी चेतना में आते हैं। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ या मैं ये वचन देता हूँ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मैं ऐसे कभी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलूँगा। और वापस कोई हमको कुछ बोलता है तो हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि वापस दोबारा वही चीज़ होती है। तो ये मन इतना शक्तिशाली हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कभी-कभी हो जाता है। तो ये मन हमेशा हमको बोलते रहता है, ये करो, ये मुझे नहीं पसंद, ये चाहिए। वास्तव में मुझे पता है मुझे क्या पसंद है, आत्मा को सिर्फ़ परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, तो कोई कुछ बोले तो मन ऐसे सोचता है कि ओह! मुझे बहुत बुरा लगा। उसके ऊपर और गंदी गाली उसको दो और बको और हम वही करते हैं। हाँ, तो हम सोचते नहीं हैं और कभी-कभी हम 2 या 3 घंटे बिता देते हैं समझाते हुए कि कैसे मैं सही था और आप गलत थे। हाँ, मैं अपनी इधर बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे अक्सर करता हूँ। तो और फिर मैं ये कभी-कभी हम ये भी सोचते हैं कि यार इतना समय व्यर्थ हो गया और मुझे वापस वचन देता हूँ मैं ऐसे नहीं करूँगा। हाँ, बस टाइम की बात होती है कि कोई कुछ वापस ऐसे थोड़ा-सा छेड़खानी करे और हम वापस वही करने लग जाते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण लिया जिह्वा का कि कैसे मछली आकर्षित हो जाती है और हमने उदाहरण लिया कान का कि कैसे वो हिरन आकर्षित हो जाता है। हाँ, तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं जैसे नाक का भी हम देख सकते हैं, एक जो इंद्रिय है हमारी नाक। तो हम बम्बल बी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। बम्बल बी को हिंदी में भँवरा भँवरा बोलते हैं। तो भँवरा जो होता है वो इतना आकर्षित हो जाता है, वो जो कमल है उसके अंदर से जो सुगंध आ रही है शहद की, वो इतना आकर्षित हो जाता है उससे कि वो उसकी ओर ज़ोर से जाके अंदर वो जो व्हर्ल होता है फ्लावर का बीच का हिस्सा होता है, उधर जाके उन्मादित होके ऐसे नशे में पड़ा रहता है। और वही जो भँवरा है वो इतना शक्तिशाली है कि जो जैसे लकड़ी भी अगर उसके सामने रखा जाए तो वो फाड़ के निकल सकता है लकड़ी से भी। पर वो इतना उन्मादित हो जाता है केवल वो सुगंध सूँघ के, वो जो शहद का सुगंध है, इतना उन्मादित होके इतना पागल हो जाता है कि जब रात में जब सूर्यास्त हो जाता है और जब कमल पूरा अपना जो पेटल्स है वो क्लोज़ हो जाते हैं और फिर जब अगले दिन जब खुलते हैं हम देख सकते हैं कि वही भँवरा उधर मरा पड़ा है। हाँ, तो वही भँवरा जो लकड़ी को भी काट के आगे निकल सकता है, वो एक छोटे से कोमल से पेटल को भी नहीं तोड़ सकता था क्योंकि वो जो उसका नाक उसका मन उसको नाक को इतना बोलता है कि इतनी अच्छी चीज़ है उसके लिए। तो वो उन्मादित होके उसको उधर ही रह जाता है रात भर और फिर वो अपना शरीर भी त्यागने को तैयार है, वो बाहर नहीं निकल सकता, मर जाएगा पर उसको अपना ये जो इच्छा है सूंघने का वो जाता नहीं है। तो जैसे हमने उदाहरण लिया जिह्वा का, हमने उदाहरण लिया कान का, हमने उदाहरण लिया नाक का, आँखों से भी हम देख सकते हैं। एक और हंटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हाथी को पकड़ना, जो पुरुष हाथी है उसको पकड़ना बहुत ही कठिन होता है जंगल में। तो ये जो हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फीमेल हंटर है, स्त्री हाथी, तो उसको उधर तैयार करके अच्छे से सजा के रखते हैं। तो जो पुरुष हाथी है वो दूर से ही नज़ारा देखता है ये स्त्री का और उसकी ओर इतना आकर्षित हो जाता है, भले ही वो असली हो या नहीं, भले ही वो एक इल्यूजन हो, पर इतना आकर्षित हो जाता है कि पागल होके उसकी तरफ दौड़ने लगता है। और ये जो हंटर है उसको बस एक छोटा-सा धरती में एक छोटा-सा होल क्रिएट करना है। तो जब हाथी दौड़-दौड़ के आ रहा है पागल होके इसका नज़ारा देख के इस स्त्री का, तो फिर वो उसमें गिर जाता है होल में और फिर हंटर को बस उसके पैर बाँध के उसको उठा के लेके जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे मन हर एक जो इंद्रिय है और हम ये भी देख सकते हैं जैसे हमने सारे उदाहरण अभी लिए, कोई बोल सकता है कि ओह! आपने तो सिर्फ़ जानवरों के उदाहरण लिए। पर अगर हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जानवर का मन अलग चलता है और हमारा मन अलग चलता है। कभी-कभी तो हमारा मन उससे भी ज़्यादा गया गुज़रा है। हम जैसे एग्ज़ाम्पल उदाहरण ले सकते हैं इंद्रियों में जैसे शास्त्र में कहा गया है, छठे स्कंद में शायद अजामिल का उदाहरण हम ले सकते हैं कि अजामिल कैसे
इतने बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, पर वो हम सब ये कहानी जानते हैं कि कैसे उनका मन इतना विचलित हो गया केवल एक वैश्य को देख के। और फिर हम एक और उदाहरण जो मन में आ रहा है अभी, वो 10वें स्कंद से हम देख सकते हैं, शौबरी मुनि। तो वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इतने महान आत्मा थे वो। हाँ, जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक जगह शांति से कभी बैठ नहीं सकता। अभी ये जैसे क्लास खत्म होगा, मैं इधर से उधर भागने लगूंगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम में एक जगह बैठ नहीं सकते, बच्चे हो या कोई भी हो, उनका मन हमेशा चंचल रहता है, इधर से उधर जाना है, चैंटिंग करते वक्त भी इधर से उधर जाना है, जाके देखना है नज़ारा, तो हम नज़ारा पे फोकस कर रहे हैं, चैंटिंग पे नहीं। तो एक जगह, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जगह बैठ नहीं सकता, ये सब मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे इधर से उधर भिन-भिन आना ज़रूरी है मेरे लिए। तो शौबरी मुनि तो ऐसे मुनि थे जो यमुना के भीतर अंदर पानी में जाके, जो रिवर बेड, जो अंदर सबसे नीचे जमीन है, उधर जाके वो आंख बंद करके वो एक जगह पे स्थित होके, अभी तो हम एसी वाले रूम में बैठे, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हवा आ रही है, सब ठीक है, फिर भी मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। हाँ, उधर उसको इतने बड़े मुनि थे कि उनका मन विचलित हो ही नहीं रहा था कि शरीर सांस नहीं ले रहा है। उनको वो, उनके लिए वो जो तपस्या कर रहे थे वो ज्यादा उनको फोकस था। तो वो इतने बड़े महान पुरुष जो यमुना के भीतर जाके तपस्या कर रहे थे, बिना सांस लिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, और फिर केवल उनका एक दर्शन हो गया कि कैसे दो मछलियां आपस में इंद्रिय भोग कर रही हैं। तो जैसे जिस प्रकार अजामिल ने इंसानों को देखा, शौबरी मुनि तो इतने महान मुनि थे, उन्होंने केवल दो मछली को देखा आपस में इंद्रिय भोग करते हुए। तो उनका मन इतना विचलित हो गया कि उनको लगा कि अच्छा, मुझे भी ये इंद्रिय सुख चाहिए, ये चपल सुख चाहिए। तो वो पानी से, यमुना जी से बाहर निकले, और फिर पूरा 50 वर्णन है, 50 रानियों से उनका विवाह हुआ, और वो पूरी तरह गृहस्थ बन गए, उनके इतने सारे बच्चे हो गए। तो केवल एक दृष्टि से, वो भी जानवर को देख के, इतना मन विचलित हो जाता है। और अगर हम कान का उदाहरण ले, तो जैसे हम देख सकते हैं विश्वामित्र मुनि, इतने बड़े मुनि, हम इतने मुनियों के उदाहरण ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम और इतने स्कंदों से, तो हम सोच ही सकते हैं कि हमारे अंदर कितना, हमारा मन इतना चंचल। तो विश्वामित्र मुनि इतना भीतर तपस्या में थे कि जब मेनका आई, तो केवल उनके जो एंकल, जो पायल बोलते हैं, पायल की आवाज, जो टिंगलिंग साउंड पायल का सुन के इतना विचलित हो गया उनका मन, कि पूरा उनका जो तपस्या था वो पूरा भ्रष्ट हो गया। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है शास्त्र में। अगर हम सेंस ऑफ टच बोले, जैसे एक तो कैसे भरत महाराज का उदाहरण है, इतने बड़े महान भरत महाराज, पूरा भारतवर्ष, पूरा एक देश उनके नाम पे, या पूरी दुनिया उनके नाम पे, उनके नाम के बाद जानी जाती है, भरत महाराज। तो उनका भी जो ये हिरण से इतना आसक्ति, हिरण के जो शरीर है उसको छूना, उसके कोमल शरीर को, उसको आलिंगन करना, और हर समय मन इतना विचलित रहता था। तो इतने बड़े बड़े महान पुरुष थे पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में हम देख सकते हैं कि कैसे केवल एक क्षणिक लघु मात्र छोटे से समय में इतना आकर्षित हो जाते हैं कि जो मन है इतना ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम अपने खुद के लाइफ में भी हम देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल है कि कैसे हम सोचते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। दृष्टि के रूप में हमारा जो आजकल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो और हम आंखों से उससे इतना ज़्यादा पीछे पागल हो जाते हैं। और उस प्रकार कान से भी हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, गाने सुनते हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, बहुत सारी जगहों से, और जो वचन से ऐसे बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत के ऊपर नहीं हो, दूसरों की और
अग्नि रूपी शब्द से उनका तिरस्कार करते हैं और खुद की प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जो भगवान को भोग नहीं चढ़ाई गई। चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है। और उधर कहा गया है कि विषय अन्न खाए लो मलिर होए मन। जो विषयी अन्न हम खाते हैं उससे मन की चेतना इतनी खराब हो जाती है। फिर उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के विषय अन्न खाए लो मलिर होए मन, मन मलिर होए नाही कृष्ण स्मरण। और उस प्रकार हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, और कृष्ण स्मरण नाही होए निष्फल जीवन। पूरा जो जीवन था ये केवल एक मन की वजह से इतना विचलित हो गया कि कोई एक जगह बैठ नहीं पाया, कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, और पूरा ये जो हमारा जिंदगी है इतने साल हमने काट लिए, पूरा व्यर्थ हो गया, पानी में चला गया। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि एक बार मैं एक कथा सुन रहा था इसलिए समरेंद्र प्रभु की, और वो उदाहरण दे रहे थे रावण का, रामायण से। तो ये जो 10 मुख है, दशमुख उनका नाम था, दशानन दशमुख सॉरी, रावण का। तो कैसे वो उदाहरण दे रहे हैं अपने इस कथा में कि कैसे ये 10 मुख जो रावण के थे वो भारी रूप से बाहर देख रहे थे, और ये 10 मुख जो है वो हमारी 10 इंद्रियां रिप्रेजेंट करती है। 5 वर्किंग सेंसेस प्रभुपाद बोलते हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। हाँ, तो कैसे वो बाहर की ओर देख रहे थे, और रावण के पास वो सब कुछ था। हाँ, भारी रूप से उन्होंने सब कुछ जीत लिया था। हाँ, वो एक सीढ़ी बना रहे थे कि जिसके पास जो क्षमता नहीं है, पायटी नहीं है, वो सीढ़ी ऊपर चढ़ के अपने आप स्वर्गलोक जा सकते हैं खुद ही ये शरीर में। और वो उन्होंने इतने बड़ी तपस्या करके इतना सब पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया था। सब इतना भयभीत हो गए थे कि देवता खुद आके उनको पूछते थे, उनके चरण पे हमेशा रहते थे। तो इतने शक्तिशाली, पर इतने 10 मुख के साथ सब कुछ उन्होंने पा लिया था, केवल एक चीज वो नहीं हासिल कर पाए, वो है अपने मन के ऊपर जो विजय है। तो यही है इतना पावर कि हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये सब हमारे मन के अंदर ही है। जैसे सब कुछ हमारे सर के अंदर, मन के अंदर, चेतना के अंदर ही है जो हमें तबाह करी है। उदाहरण की ओर पे देख सकते हैं, जैसे हम कभी चल रहे हैं, कभी मिट्टी, कोई शूज हमने पहना है फिर भी कभी मिट्टी में चल रहे हैं, कभी जॉगिंग ट्रैक में चल रहे हैं, कभी पार्क में चल रहे हैं, कभी कभी इतना गर्म होता है फिर उसमें भी चल रहे हैं, पर हमने शूज पहना है। पर वो जमीन या धरती हालांकि कितनी भी सॉफ्ट हो या हार्ड हो, परंतु अगर हमारे ये शूज के अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए तो हमको इतना इरिटेट करेगा, हमको वो चला ही नहीं पाएगा। हाँ? तो वो कोई भी भले ही सोने की क्यों नहीं धरती बनी हो, पर हम उस पर चल नहीं पाएंगे ठीक तरह से अगर वो कंकड़ हमें इतना सता रहा है। तो एक छोटा सा जो कंकड़ है वो हमारे जूते के अंदर ही है। तो ये जो जूता रूपी मन है हमारे ये शरीर के अंदर, वो इतना विचलित कर देता है हमको कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाते कि हम अगला क्या करेंगे। हाँ? तो कई बार हम ऐसे कंप्लेन करते हैं कि वो उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने मेरे को। पर ये जो हमारा जो कंकड़ या पत्थर रूपी मन है हमारे जो जूते के समान मन के अंदर, तो वही हमें इतना विचलित कर देता है। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मुझे इधर अगर कोई चोट लगी हो, हाँ, और अगर मुझे कोई आके हाथ लगा रहा है, हाँ, तो मैं उसको अरे क्या कर रहा है, तो मैं उनको बोलूंगा कि अरे आपकी गलती, आप पर भले ही चोट मुझे लगी हो पर हम दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं मुझे। तो जो हम देख सकते हैं कि फॉल्ट उनमें नहीं है, फॉल्ट इधर है शरीर में कि मुझे चोट लगी है। हाँ, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि फॉल्ट हमारे मन में है पर हम दूसरों को जाके बता रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे किया, आपने वैसे कैसे किया। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे वर्णन है कि कैसे जो भक्त है उनकी जो चेतना है कितनी साफ रहती है। पूतना का उदाहरण लेते हैं हम 10वें स्कंद में, तीसरे या चौथे ऐसे स्टार्टिंग के अध्यायों में पूतना का वर्णन है। और उधर कहा गया है कि जैसे पूतना आई अंदर नंद महाराज के आंगन में, तो सारी गोपियां उनको देख रही है, और वो कह रही है, कुछ गोपी कह रही है अरे ये तो रंबा है, अरे ये तो कोई ऊपर से उतरी हुई आई हुई स्वर्ग से कोई बहुत ही अप्सरा है, बहुत ही आकर्षित अप्सरा है। कोई कह रही है
ऐसे ऐसे, और कोई तो कह रही यार ये तो स्वयं लक्ष्मी आई है। तो ये जो चेतना थी वो पूतना को भी लक्ष्मी बना के चल रही, पर आजकल हमारा मन इतना विचलित है, जो अभक्त है वो लक्ष्मी को भी पूतना मान के चलते हैं इस दुनिया में। तो ये जो हमारा मन है इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे हमें ये जो शरीर मिला है, हमें ये जो मन मिला है, हमें कैसे उसका बेस्ट यूज करना है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब ये मन हमारे पास आ गया, बहुत सारी बातें कर ली मन के बारे में, पर अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं, इसको मन ऐसी चीज है इसको हम काट के फेंक नहीं सकते, हमें उसके साथ रहना है। और कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में कि मन को जिसने दोस्त बना, जो मन जिसने मन को अपने वश में कर लिया है वो मन उसका सबसे बहुत अच्छा प्रिय दोस्त है, और जो वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो बहुत ही वो उसका ग्रेटेस्ट एनिमी है, कृष्ण कह रहे भगवद गीता। तो हमें ये जो मन आ गया है, जैसे हमने ये श्लोक में भी पढ़ा कैसे ये 3.6 में लिखा था कि those whose minds who dwells on something else, complete sense objects, deludes himself and is called a pretender। और जबरदस्ती इसको अपने वश में करना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हम इतने महान है कि हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। तो ये जरूर पॉसिबल नहीं है। एक और जैसे उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, एक बहुत ही बड़े किंग थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो एक बार भारतवर्ष आए थे इंडिया में, और वो किसी मुनि के आश्रम, बहुत बहुत नाम सुना था ये मुनि का। तो ये मुनि से वो मिलने गए, उनके आश्रम के बाहर खड़े रहे और अपने किसी सैनिक को बोला जाओ जाके मुनि को बोलो बाहर आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया है। तो वो गए सैनिक, और वो मुनि अपने तपस्या में थे, और सैनिक ने बोला कि आप कृपया बाहर आइए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत ही महान अलेक्जेंडर आपसे मिलने आए। तो वो कह रहा है कि कौन अलेक्जेंडर, मुझे कोई अलेक्जेंडर नहीं पता, और उनको कहिए कि उनको अगर मुझे मिलना है तो वो अंदर आए। तो अलेक्जेंडर को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ गया। तो सैनिक को वापस भेज के बोला कि वो समझता क्या है अपने आप को, उससे जरा पूछो कि वो जानता भी है मैं कौन हूँ। तो वापस सैनिक गया घर घबरा के, क्योंकि वो सैनिक ना इधर का रहा ना उधर। तो सैनिक गया मुनि के पास, वो बोला कि अलेक्जेंडर बोल रहे कि आप कौन है, वो आप समझते क्या है अपने आप को, वो ऐसे कह रहे हैं। हाँ, तो वो मुनि ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, और मुझे मालूम है वो भी कौन है। हाँ, मैं मेरा जो सेवक है और उसका जो सेवक है वो है ये अलेक्जेंडर, तो मेरे नौकर का नौकर है अलेक्जेंडर। तो इस सैनिक थोड़ा ऐसे आश्चर्यचकित हो गया कि क्या बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने बोला नहीं जाके उनको बोलो मेरे नौकर का नौकर है। तो वो बाहर जाके उन्होंने ऐसे बोला तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अंदर आए, तुरंत तलवार निकाल के उनके सर के ऊपर रखा और बोला कि आपके पास 30 सेकंड है समझाने को, आपने ऐसे कैसे बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मैं आपके नौकर का नौकर हूँ। हाँ, तो वो मुनि समझाने लगे कि मैंने अपने सारे इंद्रियों को काबू में कर लिया है भगवान की कृपा से। हाँ, तो इस तरह मेरा जो मन है मेरे वश में है, और जो आप है तो मन मेरा नौकर हुआ, और आप जो है अपने मन और अपने जो इंद्रिय है, इंद्रिय भोग के कारण आप उनके सर्वेंट है, आप उनके नौकर। तो मेरा नौकर मन है और आप मन के नौकर है, तो मेरे नौकर का नौकर आप हो। तो उस तरह अलेक्जेंडर उनके चरण में आके उनसे क्षमा मांगने लगे। हाँ, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो आर्टिफिशियली हमको ऐसे कंट्रोल करना नहीं चाहिए, और ये भगवद गीता में भी यही कहा गया है जैसे हम ये श्लोक में देख रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली, हम चाहते हुए नहीं भी कुछ करते हैं। हाँ, और अर्जुन भी ये 3 अध्याय में ये सवाल पूछते हैं कि कभी कभी ना चाहते हुए भी मैं कोई बुरा कुछ करता हूँ, उसका क्या मतलब, इससे क्या पता पड़ता है। तब जाके कृष्ण बताते हैं ये जो मन है वो इतना शक्तिशाली है कि सबको वशीभूत कर देता है, और एक क्षण के लिए भी वो कभी आइडल नहीं रह सकता, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोल का जो कर्तव्य है वो है सर्व करना, कुछ ना कुछ करना। और वो सर्व अगर हम श्री कृष्ण भगवान को करें तो मन अपने आप वशीभूत हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत इसका
वर्णन है। और जिस प्रकार हमने जानवरों का उदाहरण लिया, ये कह के कि जानवर को तो पता भी नहीं मन क्या है, शरीर क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। एटलीस्ट ये जो हमारा हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, इतना वैल्यूएबल है, अमूल्य है, हम उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा वर्णन है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि दधीरम। लब्ध्वा, हमें ये मिला है, लाभ हुआ है। सुदुर्लभम, इतना दुर्लभ, दुर्लभ तो नहीं, सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ का अर्थ है कठिनाई से प्राप्त होना, पर सुदुर्लभम अर्थात बहुत ही ज्यादा परिश्रम या मेहनत के बाद कुछ अगर हासिल करें, तो इदम यानी ये शरीर हमें ये प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर, बहु संभवान थे, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और फिर लब्ध्वा, फाइनली हमें ये हासिल हुआ है, इतने कोटि जन्मों के बाद मनुष्यम, ये जो मनुष्य शरीर है, अर्थदम, इसका अर्थ है कि हमें कुछ ऐसा कुछ अर्थ का प्राप्त हुआ है जो बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे योनियों के पश्चात हमें ये मिलता है। पेड़ पौधे, मछली, मगरमच्छ कोई भी नहीं कर सकते। अर्थधम, ये जो इंसान का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो ऐसी चीज कर सकता है जो कोई और योनि नहीं कर सकता। ये जो अगर हम देख सकते हैं कि जैसे हम कोई जू जाते हैं या एक्वेरियम जाते हैं, लोग कैसे अपने फोन निकाल के फ्लैश करके वो जानवर को उसका फोटो खींच रहे हैं, उसके साथ खेल मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं केले बंदर को। किसी को कुछ, कोई जानवर को कुछ नहीं पड़ी है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो बस अपने में ही लगे हैं। पर अगर हम सोच सकते हैं कि हमारे पास ये बुद्धि है सोचने के लिए कि हम कौन है, श्री कृष्ण भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, तो ये जो शरीर है, ये जो योनि है, वो कोई और योनि नहीं कर सकता। तो कोई भी शरीर ये पा नहीं सकता जो हम पा सकते हैं। तो इसलिए इसका वर्णन किया गया है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम। ये कभी भी हमसे छीना जा सकता है वापस, ये नश्वर शरीर है, ये हमारा सोल भले ही सच्चिदानंद हो, इटर्नल हो, परंतु ये जो शरीर है, ये मौका है जो कृष्णा को पाने का, भले ही बैड बार्गेन हो, भले ही हमारा मन इतना विचलित हो, परंतु हमें चेष्टा और कोशिश करनी चाहिए भक्तों के संग में कि हम कैसे इसको वशीभूत कर सके, ये मन को कृष्ण की ओर वो वापस उधर घड़ी घड़ी उधर वापस लेके जाके। तो हमें चेष्टा, अपीह धीरा, जो धीर व्यक्ति है वो क्या करता है, श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत अच्छा तूर्णम, वो बोलता है एकदम जल्दी, यही श्लोक में इसका वर्णन है 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम। यतेत, हमें कोशिश करनी चाहिए, कब तक, न पते, जब तक ये शरीर खत्म होकर नाश नहीं हो जाता है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और क्या कोशिश करनी चाहिए, निश्रेयसा, ये जो परम लक्ष्य है हमारा, और विषय, ये जो क्षण भर का जो सुख है, चपल सुख, ये तो हमें कोई भी योनि में मिल जाएगा, सर्वतः स्यात्, कोई भी योनि में हम जाएंगे, ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुनम च, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में कहते हैं कि कितने प्रकार की इतनी सारी योनियां हैं, 84 लाख, और धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ चढ़ के इस मनुष्य योनि में आए हैं। भले ही मन चंचल हो, भले वो तो सब जानवर और दूसरे अन्य योनि में भी है, परंतु इधर हमें एटलीस्ट ये पता पड़ सकता है कि हमारा मन है और ये इतना चंचल है। बाकी योनियों में तो हमको फर्क भी नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि कैसे हमें ये सोचना चाहिए और चेतना हमेशा कृष्ण की ओर लगाना चाहिए, हर चीज, हर परिस्थिति में। एक बार श्रीला राधा गोविंद महाराज के पास एक भक्त आए थे और वो कहने लगे कि आप प्लीज कृपया करके हमें कोई बताइए जैसे हम और अपनी कृष्ण भावनामृत में और प्रगति कर सके। तो राधा गोविंद महाराज जी ने कहा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो ये आदमी कहने लगा कि गृहस्थ था, अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया था, और कहने लगा कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे। तो राधा गोविंद महाराज, श्रीला राधा गोविंद महाराज ने कहा कि आप जब अगली बार आएंगे ना और मैं ये सेम सवाल आपसे पूछूंगा तो आप कहना 5 है हमारे परिवार में। तो वो 5वां है श्री कृष्ण, एक्चुअली पहला है श्री कृष्ण। तो इसलिए हमें जो भी हम करें कृष्ण को सेंट्रल फोकल पॉइंट बनाना चाहिए।
और अगर हम हर बार अपनी चेतना और अपना मन कृष्ण से आकर्षित कर ले तो बाकी अन्य चीजें और फीकी लगने लग जाती है। तो हम जो भी करें, अगर हम राधा गोविंद महाराज, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम 4 खाना खा रहे हैं तो हम सोचे 5वें को भी कैसे खिलाएं। अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो 5वें को भी कैसे श्रृंगार करें। तो कृष्णा जो है, जो भी घर गृहस्थी में या ब्रह्मचारी या कोई भी आश्रम में हो, हाँ, तो कृष्ण भगवान फोकल पॉइंट होना चाहिए हमारी पूरी जिंदगी का। हाँ, उसके अलावा तो धर्मे नहीं न पशु भीड़ समाना, तो फिर हमारे और जानवर में क्या अंतर है या अन्य योनियों में क्या अ, अंतर है। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रहलाद महाराज भी 7वें स्कंद में कह रहे हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो। इधर मुझे बताया गया था बहुत सारे यूथ आदि ऐसे होंगे। तो श्रील प्रहलाद महाराज तो फर्स्ट ऐसे यूथ भी नहीं, वो तो छोटे से बच्चे थे 5 वर्ष की उम्र में। हाँ, परंतु इतना मैच्योरिटी डिवोशनल सर्विस, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानसम जन्म। वो भी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है इतना दुर्लभ है, तदपि अध्रुवम अर्थतम, कभी भी हमसे छीना जा सकता है। हाँ, तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं, हम देख रहे हैं आजू बाजू लोग मर रहे हैं, मनुष्य शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कोई दूसरे कुत्ता बिल्ली योनि में जा रहे हैं। अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ति यमालय, घड़ी घड़ी हमारे सामने सबकी मृत्यु हो रही। हाँ, शेषा स्थावर मिच्छन्ति, परंतु हम सोच रहे हैं हाँ किम आश्चर्य आता है परम, इससे ज्यादा क्या आश्चर्यचकित वाली बात हो सकती है। हम सोच रहे हम कभी नहीं मरेंगे। हाँ, तो इस तरह हमें सोचना चाहिए कि कैसे ये जो मन है भले ही चंचल हो, परंतु हमें कैसे इसको श्री कृष्ण की चरण की ओर आगे बढ़ाते हुए, उनसे आकर्ष होते हुए अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण भावनामृत में की चेतना में हमें गुजारनी चाहिए। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ये रहस्य बताते हैं। हाँ, ये जो भगवत गीता में कृष्ण रहस्य समझा रहे हैं अर्जुन को। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी हम श्लोक पढ़ के देख ले, हर श्लोक में भक्ति ही भक्ति लिखा है, हर पन्नों में। हाँ, ये है इस भगवत गीता की महानता। हाँ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कृष्णा कह रहे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी चीज है और मैं खुश हो जाता हूँ। तो इस तरह हमें कृष्ण की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ अभी समय 10:50 हो गया। मैंने अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स थोड़ा बहुत बात कर लिया है। यदि कोई टूटी या गलती हो तो क्षमा करें। अब मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे हम अपनी जो कथा है उसको विश्राम दे सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा रामराज, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जो ये क्लास जो था बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे अच्छे। तो जस्ट अगर अपने पास 10 मिनट हैं तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भक्त को, किसी यूथ को अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग क्विकली ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आज मैं देख रहा हूँ आज बहुत से नए लोग जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग जिस किसी ने इनवाइट किया, तो आप लोगों के अगर मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण रामराज। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी और बहुत सारा ब्लेसिंग दूंगी। और एक बात रामराज में बहुत अच्छी है कि जब भी मैं उसको क्लास का बोलती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ माता जी आप मुझे श्लोक का नंबर दीजिए, आई ट्राई माय बेस्ट। हिंदी बोलने हाँ का हो या क्लास देने का हो, वो हमेशा रेडी रहता। आई नो ही इज वेरी बिजी, मतलब वो जॉब मतलब यूथ में भी काफी बिजी रहता है एंड वर्किंग के हिसाब से भी।
बट फिर भी वो अच्छा प्रयास करता है क्लास देने का। एंड रामराज हमेशा बोलता है कि मैं छोटा हूँ, मैं आप लोगों के वहाँ और जैसे हमने पहले ही बताया था कि इतने प्रीचिंग मतलब काफ़ी गेस्ट आए दामोदर देश से, बट उसमें सबसे छोटा रामराज ही था जो फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ आया था और आज सेकंड टाइम आया है। बट रामराज रियली बोल रही हूँ, तुम भले बोलते हो कि मैं छोटा हूँ, लेकिन जो जब तुम क्लास देते हो ना तो मैं पापा को भी याद करती हूँ और तुम्हें भी देख के ये सोचती हूँ कि तुम कितना अच्छे से क्लास की तैयारी करते हो और कितने अच्छे से मतलब हमें समझाते हो। तो ऐसा नहीं है कि बड़े छोटों से सीखते नहीं और समझते नहीं है, बट नो डाउट बहुत अच्छा क्लास था एंड इतने अच्छे से प्यार से समझा रहे थे जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे वाक़ई में एक-एक जो पॉइंट था ना इतना अच्छा था, चप्पल वाला हो कि कंकर लगने की हो, जो बहुत ही अच्छे से मतलब कोई-कोई छोटे-छोटे एग्ज़ाम होते हैं, वैसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हम याद रखें तो हम आगे कहीं भी क्लास देते हैं तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो रामराज, थैंक यू वेरी मच और मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे तुम हमेशा हाँ बोलते हो, भले 2 महीने के बाद आई नो यू आर बिज़ी के मतलब जैसे मैंने बताया यूथ में भी तुम बहुत मतलब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा कि रामराज है, वासुदेव है 2-3 जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अपने दामोदर देश में, दुबई में यूथ के उसमें। तो आप लोग उसमें वो क्लास भी जॉइन कर सकते हैं, एवरी संडे होता है एंड इस वज़ह से ये बिज़ी रहता है। लेकिन माताजी भी बोलती है कि आप उसको सेवा हमेशा दो। मैं बोला आपका बेटा तो वैसे ही सेवा लेता भी है और कभी मना नहीं करता है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रामराज एंड थैंक यू वेरी मच और मैं वही आशा रखूँगी कि भले 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसे भी तुम्हें टाइम मिले, तुम ज़रूर मुझे क्लास के लिए हाँ बोलना। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, आप ही का बेटा हूँ मैं, आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। रियली मैंने रामराज को बचपन से देखा है राज ऋषि और रामराज दोनों मतलब थोड़ा गैप है उनका ये जन्म में, लेकिन मैंने इसको बचपन से देखा है ना, बहुत पहले भी मतलब ज़्यादा ये था, अब तो काफ़ी सीरियस हो गया है इसमें और मुझे ये ज़्यादा इसलिए पसंद है कि ये तो बहुत ही आगे है कि बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। वैसे हम छोटे-छोटे बोलते हैं, लेकिन ये बात में इतने बड़े हो गए कि मैं सुनती हूँ जब रामराज का कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, तो मुझे बहुत खुशी होता है कि कितनी अच्छी बात है कि हमें कुछ सीखने मिलता है कि हम सिर्फ प्रसादम ही खाते हैं। तो रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच रामराज। हरे कृष्णा। माता जी, आपका आशीर्वाद। या हरे कृष्णा। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है बिकॉज इतना बहुत अच्छे से समझाया पूरा बारीकी से और आई थिंक एवरीबॉडी गॉट द मैसेज वेरी नाइसली। तो आज बहुत से जो है नए हैं यंग लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे रामराज? अरे प्रभु, पूरा क्लास मैसेज ही तो था, जो मैंने सुनाया वही सुनाया मैंने। करेक्ट। बट रामराज यूथ के बच्चे भी कुछ है मतलब जैसे अटेंड कर रहे हैं, तो उनके उनको लिए हाँ। सिर्फ हम संडे क्लास का भी बोल सकते हैं। मतलब यूथ के हिसाब से भी 2 मिनट के लिए बोल सकते हो, फिर तुम्हें भी लेट होगा रीजेंट स्कूल के जाने के लिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, ये जो आखिरी पॉइंट था प्रहलाद महाराज का, कि कभी जैसे इंग्लिश में कहावत है, इट्स नेवर टू लेट, बेटर लेट देन नेवर। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम मानते हैं कि बेटर अर्ली एंड अर्लियर, बेटर लेट देन नेवर नहीं। तो जब जितना जल्दी हो सके हम ये समझ जाएं, ये भौतिक संसार या दुनिया में कुछ रखा नहीं है। जितना भी बाहर से दिख रहा हो कि सड़क पे पानी हो, और अगर हमको इतनी भी प्यास लगी हो, जब सामने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उधर, जब करीब आएंगे तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कितना भी और ये इसको समझने के लिए कोई भी कृष्ण भावनामृत या कुछ भी किसी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सब समझ सकते हैं। हम इंडिया में भी देखते हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे बॉम्बे में होंगे या लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे, वो लोकल बस आप प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होंगे और लोगों की स्थिति देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि किसी को कुछ नहीं पता जिंदगी का लक्ष्य क्या है। वो इधर से उधर भाग रहे हैं बस बकरियों की तरह।
हाँ, तो इसी प्रकार हमको समझ जाना चाहिए और हमें ये केवल समझना नहीं है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और दूसरों को भी ये भेंट जो गिफ्ट है देना है दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ताकि सब समझ सके कि ये जिंदगी का इसमें कोई वो नहीं है जैसे मेरे पास पैसा होगा मैं चाहूंगा कि दूसरों के पास नहीं हो, पर ये ऐसी चीज है जो हम जितना और बांटेंगे लोगों को उतना हमारा भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल ग्लोरीज टू Prabhu and Mataji for allowing me to for tolerating me for all this while. Thank you so much. थैंक यू रामदास, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, किसी अभी प्रश्न भी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करूँगा कि जैसे माता जी ने कहा, जब भी तुम्हें ऐसा टाइम मिले तो प्लीज़ आया करो ऐसा। आज हम लोगों ने बहुत से यूथ को ट्राई किया था कनेक्ट करने का, तो कुछ आए हैं बट नॉट एज आई एक्सपेक्टेड, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग और जोर लगाएंगे। विल ट्राई टू पुल सम मोर न्यू यूथ टू द ग्रुप। तो हम लोग कोशिश करेंगे, तो फिर से अपोनेट करते हैं। एंड जो बाकी लोग जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि हम लोग ऐसे डेली हम लोग रोज़ मिलते हैं ऑनलाइन 8:30 से 9 बजे तक और रात को 9 से 10 बजे तक। तो प्लीज़ आप लोग अगर टाइम है तो ज्वाइन कीजिए। हम लोग ऐसे ही अच्छा जो है भगवद गीता, भागवतम, शास्त्रों का हम लोग प्रवचन नहीं होता यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि ऐसा नहीं कि एक आदमी बोल रहा है और सब सुन रहे हैं, बस ये अब डिस्कशन है। अगर हमारे मन में कोई शंका है तो हम लोग उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। और श्योर जो है हम लोग बहुत सारा शंकाएं होती है मन में, तो हम लोग वहाँ पे उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ ज्वाइन करिए। और नेक्स्ट संडे जो होगा, वैसे ही जो और एक यूथ का जो बहुत अच्छा प्रीचर है वासुदेव गोपाल, वो आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको मैं वापस कांटेक्ट करूंगा। प्लीज़ आप लोग भी अपने कैलेंडर में डेट को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट संडे प्लीज़ वापस आइए। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसके लिए आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू रामराज, हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय, रामराज प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू रामराज, हरे कृष्णा। और सभी भक्तों को हरे कृष्णा।